जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ जो है ढेरों छात्रों का जो जीवन है उसको बर्बाद कर दिया गया इस रिज़ल्ट के माध्यम से। और इस रिज़ल्ट के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी जा रही है लगातार। और आज जो है ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी स्लैश वन स्टूडेंट वन रिज़ल्ट। ठीक है, तो इसके अंडरस्कोर वन स्टूडेंट अंडरस्कोर वन रिज़ल्ट इसके द्वारा हैशटैग कराया गया इस हैशटैग से। तो इसमें मैंने भी ट्वीट किया। देखिए आप, मेरे ट्विटर हैंडल से हमने लिखा कि वी वांट रिवाइज रिज़ल्ट ऑफ 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स। मेरा भी रिज़ल्ट है, लेकिन मैं फिर से उसी दिन से पहले दिन से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि रिज़ल्ट ऑफ 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स, नॉट म्यूचुअल कैंडिडेट्स। वाई आर यू प्लेइंग विथ अस? क्यों हम लोगों के साथ खेल रहे हो? डोंट गिव एनी क्लेरिफिकेशन, just give a revised result with 20 times of the post in a clear way. Please help रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पीएमओ इंडिया। तो इसके साथ हमने ट्वीट किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक समय में 4.1 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे। इससे ज़्यादा भी ट्वीट्स हो गए थे, लेकिन इसको जो है ट्वीट को लगातार डिलीट किया जा रहा था। और एक समय में 2 ही मिनट में मैंने देखा कि 4.1 से ट्वीट को 3.6 मिलियन, यानी इसको डिलीट करके घटाने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बावजूद जो है छात्र लगातार इसको ट्रेंड कराते रहे और यह नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। तो लगातार जो है आयोग अपना क्लैरिफिकेशन देता रहा है। अब आइए क्लैरिफिकेशन में वो क्या क्या क्लैरिफिकेशन, आज फिर से क्लैरिफिकेशन उसने जारी किया है। और आज के ट्वीट के बाद क्या आया है बोर्ड का क्लैरिफिकेशन, उसको देखते हैं। बोर्ड का ये कहना है कि रेलवे एड्रेस कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट्स ओवर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविज़न लेट डाउन इन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्लैरिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसका कहना है, इसका मतलब है कि जो हमने पैरा में मेंशन किया था, जो 13.2 पैरा की बात करता है बोर्ड, जिसने जैसे ही रिज़ल्ट है उसके बाद क्लैरिफिकेशन पर क्लैरिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। इसका कहना है कि हमने एडवर्टीज़मेंट में उसको मेंशन कर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने रिज़ल्ट दिया है। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं, ये 18 जनवरी का 1:24 पे प्रेस रिलीज़ किया गया है। सम कैंडिडेट्स हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज CE1 2019 के माध्यम से। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 14 जनवरी को हमने जो रिज़ल्ट दिया है वो बिल्कुल इसी के मार्गदर्शन में दिया है। अब पॉइंट वाइज जिन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। इसका क्या रीज़न रहा है? तो इन्होंने कहा है, यहाँ पर देखिए अंडर पैरा 13 की इन्होंने फिर से बात दोहराई है और कहा है कि 28 फरवरी 2019 को जो नोटिफिकेशन हमने दिया था उसमें हमने इस बात की व्याख्या कर दी थी। और फिर से वही बात दोहरा रहा है कि पैरा नंबर 13.6 में क्लियरली मेंशन है कि एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल और एन, यानी कि एक से ज़्यादा पोस्ट को चुनने के लिए वो एलिजिबल अगर हैं तो वो स्वतंत्र है, एक से ज़्यादा पोस्ट चुन सकते हैं। और यह संभव भी है कि उनका रिज़ल्ट एक से ज़्यादा पोस्ट में हो। अब रहा कि concerns have been expressed that the railway board had in the exam notification mentioned that CBT stage 1 will be qualifying exam and candidates 20 times the vacancies will be shortlisted। इनका बताना है कि हमने कहा था, हमने इस बात को मेंशन किया था कि हम 20 टाइम्स लेंगे, लेकिन हम किस तरह से लेंगे? तो जब CBT एक कॉमन कराया गया, इसकी व्याख्या जो है पारा 13.2 में की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया। तो कुल मिला के ये कहना है कि आयोग बोर्ड जो है अपने रवैये पर वह मतलब अडिग है। शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स, नॉट 7 लाख रोल नंबर। इसकी बात पर उन्होंने अपना सफाई दिया है। उन्होंने कहा है कि नाउ वेयर वाज इट मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट्स will get shortlisted for second stage CBT, since a second stage consists of CBT of 5 different levels and a candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility, merit and option. The lists of 7 lakh roll numbers will have
some names appearing in more than one list। तो ये कहना है इनका कि ज़रूर ऐसा हो सकता है, ये कंसर्न है, आपका कंसर्न है, इससे बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तरह तरह के क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि RRBs हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4-5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। ये इस पर इन्होंने कहा है कि नहीं, द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बीन डन लेवल ऑब्लिक पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज एज इलाबोरेटेड। इन्होंने कहा है कि 4-5 टाइम्स नहीं लिया गया, जो रेज किया जा रहा है कि ऐसे तो 4-5 गुना ही, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि कॉमन रोल नंबर है, तो वह एक तरह से क्या है, मतलब बहुत सारे रोल नंबर कॉमन है, तो उस तरह से 20 टाइम्स कैसे पूरेंगे। 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 1 पोस्ट। जी हाँ, जो आप लोग जो लिखते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि फाइनली अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट। इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि आप लोग जो लिखते हैं कि पहले 10 पोस्ट के लिए एक लड़का 10 लड़के एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते थे, अब एक पोस्ट के लिए 10 लड़का क्वालिफाई करता है। इसको इन्होंने यहाँ पर दोहराया है कि कोई एक ही पोस्ट पर एक लड़का सेलेक्ट होगा, यानी 35,000 जो 277 सीट है उस पर एक लड़का एक ही सीट पर क्वालिफाई करेगा। इसलिए इस बात को उन्होंने निराधार कर दिया। सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 लेवल। इस पर इन्होंने बताया कि चूँकि each level will have separate second stage CBT with graded difficulty, a candidate who has been shortlisted for higher level post cannot be debarred from appearing CBT of lower level। अगर आप उसका अच्छा मार्क्स है तो उसको हम लोअर लेवल के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं, लोअर लेवल में वह आ सकता है। द कैंडिडेट इज़ अदरवाइज कमिंग इन मेरिट, इसलिए वो मेरिट में आ रहे हैं। कट ऑफ्स आर वेरी हाई, इसके लिए उन्होंने लिखा है कि कट ऑफ्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दैट आर नॉर्मली हायर देन रॉ स्कोर। हमने नॉर्मलाइज किया इसलिए ये ज़्यादा हो सकता है। कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी के कारण भी नोटिफाइड फॉर द लेवल पोस्टिंग्स अबाउट 10,500, यानी 10,500 वैकेंसी जो है वो 10+2 के लिए है, अगेंस्ट अबाउट 35,000 स्टूडेंट में 35,000 वैकेंसी मात्र 10,500 है। इसलिए जो है ग्रेजुएट लेवल वालों से ज़्यादा 10+2 लेवल वालों का कट ऑफ हाई है। ये तो स्वाभाविक ही हम लोग भी जानते हैं कि पोस्ट कम था 10+2 वालों का, इस वजह से उनका मार्क्स होते हुए भी वह ग्रेजुएट लेवल के लिए तो क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं। पोस्ट कम होने से उनकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चली गई है। इनफैक्ट मेरा भी इंटर लेवल वाले एक पोस्ट में रिज़ल्ट नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर सीट बहुत ही कम थे। Graduate candidates are getting unique undue benefit of becoming eligible for both graduate and 10+2 level post. Had there been different notification for graduate and 10+2 level post as used to be done earlier, they would have to succeed in 2 different exam। ऐसा इसके लिए कहा गया कि जो ग्रेजुएशन किए हुए उनको ये बेनिफिट मिल सकता है कि वह 10+2 के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर सारे बातों की उन्होंने सफाई दी है। मोटे तौर पर उन्होंने बताया है कि आप लोग जो रेज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या करें, इसके लिए क्या होगा। तो आज कैंपेन चलाया गया, लेकिन आज ऐसा इनका कहना मेरे ख्याल में, अब मुझे भी नोटिफिकेशन, चूँकि बहुत सारे छात्र जो है नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं सही से, छात्र क्या टीचर भी नहीं उसकी व्याख्या कर पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि फॉर्म आया ग्रेजुएट लेवल का है तो हम उसको फिलअप कर देते हैं, ना नोटिफिकेशन को सही से पढ़ते हैं, ना उसकी एलिजिबिलिटी को पढ़ते हैं, ना आगे का प्रोसेस पढ़ते हैं। क्योंकि हमें यह अनुभव नहीं रहता है कि क्या हम आगे पास ही करेंगे। हम सोचते कब है, जब हमारे सिर पर जब बोझ आता है तब हम सोचते हैं कि अरे भाई अचानक से क्या हो गया। लेकिन बात सही है, मेंशन कर दिया गया था ऐसा कि इच लेवल, लेकिन वहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक उन्होंने किया कि 20 टाइम्स कैंडिडेट जो लिखा है इसके लिए हम लोग आवाज़ कर रहे हैं कि 20 टाइम्स कैंडिडेट्स होना चाहिए, ना कि रोल नंबर। तो इसका भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब नोटिफिकेशन के अगेंस्ट अगर केस भी किया जाएगा, देखिए अगर बात प्रोटेस्ट से बन जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर केस किया जाएगा तो मेरा मानना है कि केस में जो है वो बोर्ड ही जीत जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पे वह केस को जीत जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लेकिन मैं शुरुआत के दिन से ही आवाज़ उठा रहा हूं और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें भाग लें, जिनका हक है उनको, उनके हक को छीना नहीं जाए। इसलिए मैं पहले दिन से ही लगा हूं और आज दिन भर मैं ट्वीट किया हूं, ठीक है। इसलिए आप मेरी बातों से थोड़ा सा
इतना ना सोचिएगा कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आयु के पक्ष में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं हमेशा छात्रों के हित में सोचता हूँ और छात्रों की भलाई के लिए ही काम करता हूँ। आज मैं दिन भर ट्वीट किया, जबकि मैं क्वालिफाई हूँ, उसके बावजूद भी मैंने दिन भर का समय दिया है ट्वीट करने के लिए और दिन भर यही खेल देखता रहा कि ट्वीट को लगातार डिलीट किया जा रहा था, ट्वीट घटाए जा रहे थे। इसलिए मैंने अपने सारे दोस्तों से ट्वीट करवाया, रीट्वीट करवाया, प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।